जरा सोचिए, आप रोज कितनी बार दूसरों से तुलना करते हैं? कितनी बार आईने में देखकर खुद से कहते हैं, काश मैं थोड़ा और बेहतर होता, काश मैं परफेक्ट दिखता, काश मेरी जिंदगी औरों जैसी होती। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जकड़न है। हम हमेशा परफेक्शन यानी पूर्णता के पीछे भागते रहते हैं और उसी भागदौड़ में हम अपने असली अस्तित्व को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशहाल और संतुलित जीवन पूर्णता से नहीं, बल्कि इम्परफेक्शन यानी अपूर्णताओं को स्वीकार करने से बनता है। और यही इस किताब का दिल है, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। आपको बता दूं, आगे की ये यात्रा सिर्फ किताब नहीं होगी, ये एक आईना होगा जिसमें आप अपनी असली छवि देखेंगे। वो छवि जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई से भरी किताबें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इस ऑडियो बुक सीरीज को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं, वे आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती हैं। अब आइए ब्रेने ब्राउन के साथ इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं, जहां अपूर्णता बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा उपहार है। ब्रेने ब्राउन एक रिसर्चर और स्टोरी टेलर हैं। उन्होंने सालों तक ये अध्ययन किया कि लोग शर्म, डर, कमजोरी और साहस को कैसे जीते हैं। उन्होंने पाया कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम खुद को बार बार ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि हमें बेहतर बनने के लिए हमेशा और मेहनत करनी होगी, हमेशा और परफेक्ट दिखना होगा। लेकिन ये अंतहीन दौड़ कभी हमें संतोष नहीं देती। इस किताब का पहला संदेश साफ है, लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू सपोज टू बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर। यानी छोड़ दीजिए उस छवि को जो समाज आप पर थोपता है और गले लगाइए उस इंसान को जो आप असल में हैं। इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता हमारे अंदर कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा पहलू है। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम गहराई से जी पाते हैं, प्यार कर पाते हैं और दूसरों से जुड़ पाते हैं। ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से जीना तभी संभव है जब हम परफेक्शन की बेड़ियों से आजाद हों। इसका मतलब है खुद से कर्मा रखना, दूसरों के साथ प्रामाणिक रहना और ये मानना कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। सोचिए, अगर आपके जीवन से परफेक्शन की ये चिंता मिट जाए तो आप कितने हल्के हो जाएंगे। कितना आसान होगा हंसना, प्यार करना और खुद को अपनाना। यही है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का सार। आपको ये सिखाना कि आपकी वल्नरेबिलिटीज ही आपकी ताकत है, आपकी अपूर्णताएं ही आपकी अनोखी पहचान है। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम गहराई से देखेंगे कि ब्रेने ब्राउन हमें कौन से ऐसे 10 मार्गदर्शक सिद्धांत देती हैं जो हमें परफेक्शन की कैद से निकालकर होल हार्टेड लिविंग तक ले जाते हैं। ये सफर होगा ईमानदार, कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन अंत में बेहद मुक्तिदायक। होल हार्टेड लिविंग का मतलब है ऐसा जीवन जिसमें आप पूरी तरह उपस्थित हों, जहां आपके भीतर कोई मुखौटा ना हो, कोई बनावटी छवि ना हो, बल्कि आप वही हों जो असल में हैं। ब्रेने ब्राउन कहते हैं, होल हार्टेड लिविंग का मतलब है अपने जीवन को साहस, करुणा और जुड़ाव के साथ जीना। लेकिन ये केवल किताबों की बात नहीं है, ये एक रोजमर्रा की साधना है। हर दिन, हर पल हमें चुनाव करना होता है, क्या हम डर और शर्म की तरफ झुकेंगे या साहस और प्रामाणिकता की ओर। इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता स्वीकार करना, यहीं से ये यात्रा शुरू होती है। हमारे समाज में एक दबाव है, हर किसी को परफेक्ट दिखना चाहिए। सोशल मीडिया पर मुस्कानें, बिल्कुल व्यवस्थित जीवन, हर समय उपलब्धियां। लेकिन असल जीवन ऐसा नहीं होता, और जितना हम इस नकली तस्वीर को पकड़ते हैं, उतना ही हम अपने असली स्वरूप से कटते जाते हैं। ब्राउन बताती हैं, होल हार्टेड लोग अपनी वल्नरेबिलिटीज को छुपाते नहीं हैं। वे मानते हैं कि कमजोरी दिखाना भी साहस का ही हिस्सा है। जब आप दूसरों से कहते हैं कि हां मैं भी डरता हूं, हां मुझे भी तकलीफ होती है, तो ये आपको इंसान बनाता है और दूसरों से गहरा जुड़ाव देता है।
होल हार्टेड लिविंग के 3 आधार हैं: करेज, कंपैशन और कनेक्शन। करेज यानी साहस, लेकिन साहस का मतलब युद्ध लड़ना या जोखिम उठाना नहीं है। साहस का असली अर्थ है अपनी कहानी को बिना छुपाए कहना। जब आप बिना शर्म और झिझक के कहते हैं कि ये हूं मैं और ये है मेरी सच्चाई, तो वही असली साहस है। कंपैशन यानी करुणा, लेकिन यहां एक रहस्य है। आप दूसरों के लिए करुणा तभी रख सकते हैं जब पहले आप खुद के लिए करुणा रखते हैं। अगर आप अपने भीतर केवल आलोचना भरेंगे तो दूसरों के लिए दया नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ब्रेने कहती हैं, सेल्फ कंपैशन इज द बिगिनिंग ऑफ होल हार्टेड कंपैशन। और तीसरा आधार है कनेक्शन। जुड़ाव तभी गहरा होता है जब उसमें प्रामाणिकता हो। जब आप अपने रिश्तों में अपने मुखौटे उतारते हैं और वल्नरेबल होते हैं, तभी सच्चा जुड़ाव पैदा होता है, वरना हम केवल सतही स्तर पर ही जुड़े रहते हैं। ब्राउन ने अपनी रिसर्च में देखा, होल हार्टेड लोग दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे खुद से ये कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं, और यही विश्वास उन्हें आजाद करता है। जब आप बार बार खुद को यह याद दिलाते हैं कि आई एम इनफ, तो आप परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं, क्योंकि हमारे भीतर शेम यानी शर्म की आवाज हमेशा फुसफुसाती रहती है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। होल हार्टेड लिविंग का असली काम है उस शर्म की आवाज को पहचानना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लोग रोजमर्रा के छोटे चुनावों में अपने साहस को साबित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से साफ साफ सच कहना, भले ही वो असुविधाजनक हो, या किसी प्रियजन से माफी मांगना, भले ही आपका अहंकार आड़े आ रहा हो, या किसी सभा में अपनी राय रखना, भले ही लोग आपको जज करें। ये छोटे छोटे कदम आपको होल हार्टेड लिविंग के बड़े रास्ते पर ले जाते हैं। आइए अब इसे एक चित्र की तरह समझते हैं। सोचिए, एक नदी है। एक किनारे पर है परफेक्शन की तलाश, जहां आप हमेशा थके रहते हैं। दूसरे किनारे पर है होल हार्टेड लिविंग, जहां आप हल्के और आजाद हैं। अब इस नदी को पार करने के लिए आपके पास केवल एक नाव है, साहस, करुणा और जुड़ावों की नाव। जैसे जैसे आप इस नाव पर बैठते हैं, आप अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे उस किनारे पर पहुंचते हैं जहां जीवन सचमुच आपका होता है। तो ये था होल हार्टेड लिविंग का प्रारंभिक दर्शन। यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें अपने भीतर ये याद दिलाना होगा कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। आगे के हिस्सों में हम ब्रेने ब्राउन द्वारा बताए गए उन 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों की गहराई में जाएंगे, जो हमें साहस, करुणा और जुड़ाव की इस यात्रा पर और आगे ले जाते हैं। होल हार्टेड लिविंग की यात्रा में ब्रेने ब्राउन हमें 10 ऐसे गाइड पोस्ट्स देती हैं जो हमें परफेक्शन की दौड़ से निकालकर आजादी और अपनापन की ओर ले जाते हैं। आज हम उनमें से पहले 5 को गहराई से समझेंगे। पहला, ऑथेंटिसिटी को अपनाना। मुखौटा छोड़िए, असली बनिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को पसंद आए तो ही हमें स्वीकार किया जाएगा, इसीलिए हम अपने ऊपर मुखौटे चढ़ाते जाते हैं। कभी औरों की तरह बोलते हैं, कभी औरों की तरह जीते हैं, लेकिन इससे हम केवल थकते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, ऑथेंटिसिटी इज द डेली प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो ऑफ हु वी थिंक वी आर सपोज्ड टू बी एंड एम्ब्रेसिंग हु वी आर। यानी हर दिन ये अभ्यास कीजिए कि आप अपनी सच्ची पहचान में खड़े हों। ऑथेंटिसिटी का मतलब है, हां, मैं ऐसा ही हूं, और यही असली ताकत है। दूसरा, सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दया रखना। हम दूसरों की गलतियां आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम निर्दयी बन जाते हैं। खुद को कोसते हैं, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्राउन बताती हैं कि होल हार्टेड लोग सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करते हैं।
वे खुद से वैसे ही पेश आते हैं जैसे किसी प्रिय दोस्त से आते। जब आप खुद को सहारा देते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तीसरा, रेजिलियंस यानी कठिनाइयों से उभरने की ताकत। जीवन में मुश्किलें आना तय है, कोई असफलता, कोई बीमारी या कोई दिल तोड़ देने वाला अनुभव। लेकिन होल हार्टेड लोग टूटते नहीं, वे रेजिलियंस यानी उभरने की क्षमता रखते हैं। ब्राउन बताती हैं, रेजिलियंस केवल मजबूत बनने का नाम नहीं, बल्कि वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने का नाम है। जब आप कठिनाइयों को झुटलाते नहीं, बल्कि कहते हैं, हां, ये मुश्किल है, लेकिन मैं इससे सीखूंगा, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। चौथा, ग्रैटिट्यूड और जॉय, आभार और आनंद को चुनना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब हमारे पास सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन सच ये है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी है। ब्रेने ने पाया कि होल हार्टेड लोग ग्रैटिट्यूड यानी आभार का अभ्यास करते हैं। वे रोज रोज छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं, सुबह की धूप, किसी की मुस्कान या एक कप चाय। यही ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे जॉय यानी गहरे आनंद में बदलता है। पांचवा, इंट्यूशन और फेथ, दिल की आवाज और भरोसा। हम अक्सर केवल दिमाग से फैसले लेते हैं, लेकिन जीवन केवल तर्क से नहीं चलता। कई बार दिल की आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। ब्रेने कहती हैं, इंट्यूशन इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग द नॉलेज डीप विद इन अस। फेथ यानी विश्वास का मतलब है यह मानना कि भले ही मैं सब कुछ न जानता हूं, फिर भी जीवन मुझे सही जगह ले जाएगा। होल हार्टेड लोग इंट्यूशन और फेथ को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे गले लगाते हैं। तो ये थे पहले 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। ये हमें ये सिखाते हैं कि खुद को स्वीकार करना, खुद से करुणा रखना, मुश्किलों से सीखना, आभार और आनंद चुनना और दिल की आवाज पर भरोसा करना, यही होल हार्टेड लिविंग की नींव है। आगे के हिस्से में हम बाकी 5 सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे, जो हमें और भी आजाद और सच्चा जीवन जीने की ओर ले जाएंगे। होल हार्टेड लिविंग की यात्रा अब आधी पूरी हो चुकी है। आपने पहले 5 सिद्धांत सुने, जहां बात थी ऑथेंटिसिटी, सेल्फ कंपैशन, रेजिलियंस, ग्रैटिट्यूड और इंट्यूशन की। अब आइए देखते हैं अगले 5 मार्गदर्शक, जो इस यात्रा को और समृद्ध बनाते हैं। 6. क्रिएटिविटी, अपनी सृजनशीलता को अपनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कलाकारों के लिए होती है, लेखक, चित्रकार, संगीतकार। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है। जब आप नई सोच रखते हैं, नया तरीका अपनाते हैं या अपनी कल्पना से कोई साधारण चीज को भी अलग रूप देते हैं, तो ये क्रिएटिविटी है। होल हार्टेड लोग दूसरों से तुलना नहीं करते, वे अपनी सृजनशीलता को अपनाते हैं और इसे दुनिया में बांटते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी छुपाने से नहीं, जीने से खिलती है। 7. प्ले और रेस्ट, खेल और आराम की अहमियत। आज की दुनिया प्रोडक्टिविटी की पूजा करती है। हर कोई कहता है और मेहनत करो, और दौड़ो, और कमाओ। लेकिन ब्रेने ब्राउन चेतावनी देती हैं, अगर आप खेल और आराम को नजरअंदाज करेंगे तो थकान और बर्नआउट आपके जीवन पर हावी हो जाएगा। होल हार्टेड लोग जानते हैं कि खेलना और आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। आराम हमारे शरीर और मन को रिचार्ज करता है और खेल हमारी आत्मा को हंसाता है। 8. काम एंड स्टिलनेस, ठहराव और शांति। हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा है, हर ओर शोर, हर ओर बेचैनी। लेकिन होल हार्टेड लिविंग का मतलब है कि आप शांति और ठहराव के क्षण तलाशें। काम का अर्थ है हर स्थिति में संतुलित रहना, और स्टिलनेस का अर्थ है अपने भीतर ठहरना, ध्यान और आत्मचिंतन करना। ब्राउन बताती हैं कि जब हम ठहरना सीखते हैं तो हमारे भीतर स्पष्टता आती है। फिर हम प्रतिक्रियाओं में नहीं, बल्कि सचेतन चुनावों में जीते हैं। 9. मीनिंगफुल वर्क, ऐसा काम जो आत्मा को तृप्त करे। होल हार्टेड लोग केवल पैसा या शोहरत के लिए काम नहीं करते, वे ऐसा काम खोजते हैं जो उनके दिल को छुए, जिसमें अर्थ हो। यह जरूरी नहीं कि वो बड़ा और भव्य हो। ये एक शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, एक किसान का खेत जोतना, या एक लेखक का शब्दों में दुनिया को बदलना। ब्राउन कहती हैं, मीनिंगफुल वर्क का मतलब है कि वो काम जिसमें आपकी आत्मा शामिल हो। ऐसा काम आपको थकाता नहीं, बल्कि जीवंत करता है। 10.
लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, हंसी, गीत और नृत्य। हमारा जीवन केवल गंभीरता का नाम नहीं है, ये हल्केपन और आनंद का भी नाम है। ब्रेने ब्राउन के अनुसार होल हार्टेड लोग हंसना जानते हैं, गाना जानते हैं, नाचना जानते हैं। वे अपनी खुशी को दबाते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। हंसी रिश्तों को जोड़ती है, गीत आत्मा को उठाते हैं और नृत्य शरीर को मुक्त करता है। ये तीनों हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल काम करने वाली मशीनें नहीं बल्कि भावनाओं और उत्साह से भरे जीवित प्राणी हैं। तो ये थे ब्रेने ब्राउन के शेष 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। ये हमें ये सिखाते हैं कि सृजनशीलता को जीना, आराम और खेल को महत्व देना, शांति को अपनाना, अर्थपूर्ण काम खोजना और जीवन में हंसी खुशी को जगह देना, यही है होल हार्टेड लिविंग का संपूर्ण दर्शन। सोचिए, अगर आप इन सभी 10 मार्गदर्शकों को अपने जीवन में उतार लें तो आपका हर दिन कैसा होगा? शायद हल्का, शायद गहरा और निश्चित ही अधिक सच्चा। अब आगे हम इस यात्रा को समेटेंगे। हम देखेंगे कि इम्परफेक्शन को स्वीकार करना कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और यही होगा इस किताब का अंतिम हिस्सा। हमारी इस यात्रा की शुरुआत एक सरल लेकिन कठिन सवाल से हुई थी। क्या हम परफेक्शन की दौड़ छोड़कर अपूर्णताओं के साथ जी सकते हैं? ब्रेने ब्राउन ने हमें बताया कि असली ताकत छुपाने या सजाने में नहीं है, बल्कि वल्नरेबिलिटी यानी नाजुकता को स्वीकार करने में है। पूरी किताब में हमने देखा कि होल हार्टेड लिविंग क्या है। यह कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन हमें चुनाव करना होता है, क्या हम मुखौटे पहनकर जिएंगे या असली चेहरे के साथ। हमने जाना कि ऑथेंटिसिटी, सेल्फ कंपैशन, रेजिलियंस, ग्रैटिट्यूड और इंट्यूशन जीवन की वो नींव हैं जो हमें असली ताकत देती हैं। और फिर क्रिएटिविटी, प्ले और रेस्ट, काम एंड स्टिलनेस, मीनिंगफुल वर्क और लाफ्टर, सॉन्ग, डांस, ये सब हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। सोचिए, अगर हम परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकल आएं तो कितना हल्कापन महसूस करेंगे। हमें अब यह साबित नहीं करना होगा कि हम सबसे बेहतर हैं। हमें अब यह डर नहीं रहेगा कि लोग हमें जज करेंगे, क्योंकि होल हार्टेड लिविंग में हम खुद से कहते हैं, आई एम इनफ, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। ब्रेने ब्राउन हमें यह भी सिखाती हैं कि इम्परफेक्शन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही हमें इंसान बनाती है। जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और अपने डर को भी सामने रखते हैं, तभी हम गहरे जुड़ाव महसूस करते हैं, वरना तो रिश्ते केवल सतही रह जाते हैं। कंक्लूजन का चित्रण। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक भारी थैला है। उसमें दूसरों की उम्मीदें, अपनी असफलताओं की यादें और परफेक्ट दिखने का बोझ भरा हुआ है। आप थक चुके हैं। अब ब्रेने ब्राउन कहती हैं, उस थैले को जमीन पर रख दो और हल्के कदमों से चलना शुरू करो, तभी तुम असल में उड़ सकोगे। होल हार्टेड लिविंग का मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें रहेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब हम उनसे टूटेंगे नहीं, हम उनका सामना करेंगे साहस, करुणा और जुड़ाव के साथ। तो प्यारे श्रोताओ, ये किताब हमें यही याद दिलाती है, परफेक्शन इज एन इल्यूजन बट होलनेस इज अ चॉइस। परफेक्शन एक मृग तृष्णा है, लेकिन होल हार्टेड लिविंग एक चुनाव है जो हम रोज कर सकते हैं। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ तो अपनी राय जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा कमेंट, आपका एक लाइक या आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। आज से आप भी अपने इम्परफेक्शंस को गले लगाइए, क्योंकि वहीं छुपी है आपकी सबसे असली ताकत।